बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद ख़ान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों मैं आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ एंटाइटल्ड कैरियर डेवलपमेंट इन फार्मेसी प्रायर टू डिग्री के फार्मेसी आफ्टर फार्म डी जो है वो आपको अगर डिग्री नहीं मिली हुई है तो आप कौन से जगहों में काम कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल रूटीन है पाकिस्तान में तो या ज़्यादा कंट्रीज़ में कि डिग्री जो है वो तकरीबन 3 महीने लेते हैं कि आपका फिर जो थीसिस वगैरह के वो फाइनल और फिर जो है वो अदर एक्टिविटीज़ तो तकरीबन 3 महीने लेते हैं। तो 3 महीनों में आप क्या कर सकते हो, इसके जो है वो आप 3 सेक्टर्स में काम कर सकते हो फॉर 3 मंथ्स। एक एक महीना एक एक सेक्टर में लगाओगे, सही है। तो फर्स्ट सेक्टर जो है वो हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल में आप एज इंटर्नी का काम करें। दूसरा जो है वो डीटीएल है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में। और तीसरा जो है वो रिटेल फार्मेसी में आप 1 महीना काम करें। हॉस्पिटल में कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो सेवरल प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है और WHO कहता है कि एक फार्मासिस्ट जो है वो पर 20 बेड्स होना चाहिए। और जो नेशनल ड्रग पॉलिसी है NDP के मुताबिक जो है वो एक फार्मासिस्ट पर 50 बेड्स होना चाहिए। तो आप जो है वो एज एन इंटर्नी फार्मासिस्ट आप हॉस्पिटल फार्मेसी में किस तरह काम करोगे 1 महीने के लिए। द फर्स्ट जो है वो टेक्निकल रोल है कि टेक्निकल रोल आप किस तरह करोगे। एक जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे, दूसरा जो है वो स्टॉक मैनेजमेंट, तीसरा जो है वो स्टोरेज कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए वो मैनेजमेंट आप करोगे। चौथा जो है वो लेबलिंग कि आपको लेबलिंग का पता हो, साउंड अलाइक लुक अलाइक साला का पता हो, पेपो फाइपो का पता हो। फेपो जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पीपो जो है वो फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, और इसके साथ साथ हाई अलर्ट मेडिकेशंस का आपको पता होना चाहिए। दूसरे जो साइड है वो क्लिनिकल रोल है कि आप जो है वो हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो इंटर्नशिप करते हो तो आप जो है वो क्लिनिकल रोल क्या करोगे। एक जो है वो ADR रिपोर्टिंग कि आप इस ADR को फाइंड किस तरह करोगे और रिपोर्ट किस तरह करोगे। दूसरा जो है वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट प्रिपरेशन वो किस तरह होगा और इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। और तीसरा जो है वो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। चौथा जो है वो मेडिसिन मैनेजमेंट। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अबाउट ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शन जो है दैट इज़ एन अम्ब्रेला वर्ड। इसके जो है वो फिर ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन हो सकते हैं, ड्रग हर्बल इंटरेक्शंस हो सकते हैं और ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। तो आप जो है वो प्रैक्टिकली पेशेंट्स को भी अवेयर करोगे और ख़ुद इसको इम्प्लीमेंट करोगे। बुक इसके लिए आप कौन सा कंसर्न करोगे, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी BNF जो है वो कंसर्न करें न्यू एडिशन में। और इसके आपका जो सक्सेसफुल 1 मंथ इंटर्नशिप हॉस्पिटल में हो जाए तो आपका कौन सा एरिया इसके साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, दैट इज़ फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स। दूसरा जो महीना है आप डिटेल में लगाओगे जिस तरह मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आपको पता है कि डिफरेंट और मैनी जो है वो डिटेल्स है पाकिस्तान में। आप अगर एज एन इंटर्नी फार्मासिस्ट काम करते हो तो आप जो है वो आप डिफरेंट QC टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स करोगे। तो आपको जो है वो इन प्रोडक्ट्स के टेस्ट जो है QC टेस्ट का पता होगा। और इसके लिए आप इसके साथ साथ आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स जो है वो स्ट्रांग होंगे। और इसके लिए आप बुक्स कौन से कंसर्न कर सकते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो ऑन द टॉप है BP एंड USP। तीसरा जो मेन एरिया है ऑन द सक्सेसफुल ऑफ 2 मंथ्स के जो मतलब आपने एक हॉस्पिटल में किया, दूसरा जो है वो डिटेल में किया, तीसरा जो है वो रिटेल में करो। तो रिटेल में आपको पता है कि मोर देन 1000 और मोर देन लाख जो है वो पाकिस्तान में फार्मेसीज है। तो आप यहाँ जो आप काम करोगे तो आपका पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा आएगा। और इस रिटेल फार्मेसी में आपका फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्माकोलॉजी एंड थेराप्यूटिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। और आप एज एन इंटर्नी फार्मासिस्ट रिटेल फार्मेसी में काम करोगे तो कौन से एरियाज़ जो है वो आप
कवर करोगे। एक डिस्पेंसिंग, आप वहाँ डिस्पेंसिंग करोगे, दूसरा जो है वो काउंसलिंग करोगे और तीसरा जो है वो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग करोगे। आप बुक कौन से कंसर्न करोगे इस एरिया के लिए या सॉफ्टवेयर्स कौन से कंसर्न करोगे? तो एक लेक्सिकॉम, दूसरा जो है वो पार्मा गाइड फॉर ब्रांड्स के ब्रांड्स जो है वो कौन से प्रिस्क्राइब होते हैं, तीसरा जो है वो drugs.com, चौथा जो है वो स्टॉक लाइस फॉर इंट्रैक्शंस, एक बड़ा बुक है, आप इसमें इंट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोमेडिक्स बहुत वाइडली और ऑथेंटिक ऐप है, सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा जो है वो BNF ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक सोर्स है। On successful completion of 3 months internship in 3 sectors, आपके जो है वो कौन से फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं? एक तो आपके जो 5 इम्पॉर्टेंट या की सब्जेक्ट्स है फार्मेसी के, जो बेसिक मेडिकल साइंसेस है BMS, दूसरा जो है वो फार्माकोग्नोसी, तीसरा जो है फार्मास्यूटिक्स, चौथा जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस एंड पांचवा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये 5 सब्जेक्ट्स आपके जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे और इसके अलावा जो है आप रेडी होगे फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट career development in pharmacy prior to degree. Hope you enjoyed and kindly subscribe my channel for more updates. Thank you very